हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ठीक है, इसे हुंड और मल्किन ने दिया था। ठीक, तो ये थ्योरी है क्या, पहले जनरली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी के अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा, जहां हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा sp2 sp3 d3 तक हमने ये केस देखे। ठीक है ना। अब यहाँ पर को आता है मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप करके हाइब्रिडाइजेशन को शो कर सकते हैं क्या। यहाँ पर को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात होगी क्या, इस टाइप के मॉलिक्यूल जो है, जैसे हम बात करें H2Li2 Be2, क्या इस टाइप के मॉलिक्यूल भी आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी क्या, उसके बारे में पहले समझते हैं हम कि ये आई क्यों इसका है क्या। इसे डेवलप किया था RS मल्किन ने 1932 में। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखते हैं तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग करने का जो तरीका होता है यहाँ पर, उस तरीकों को बोला जाता है, मैं आपको बता दूं, उसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इस पर बेस्ड है आपकी मेमोटी। ठीक है, इसे बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए, इसमें होगा क्या, इसमें आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको याद होगी, उसने एक फंक्शन दिया था साई। ठीक है ना, जो यहाँ पर साई है वो आपको पता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल को यहाँ पर को डिनोट करता है, आपको एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो साई है यहाँ पर को, तो यहाँ पर को आप क्या दो टाइप के आपको फिनोमिना मिलेंगे। एक तो एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और एक सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एडिशन यानी कि जैसे आपने सपोज के लिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल पकड़े, आपके पास एक है साई ए और दूसरा है आपके पास साई बी। ठीक है ना, आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, आपने इसको क्या करानी है, इनकी मिक्सिंग करानी है और मिक्सिंग करके आप बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, पहले आपके क्या थे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे। एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने एक को बोल दिया साई ए, दूसरे को बोल दिया यहाँ पर साई बी। ठीक है ना, आपने इनके कॉम्बिनेशन से बनाने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसको इस चीज को यहाँ पर को समझना है। तो हम बोल माना मैं कह रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पर को साई। ठीक है ना, अब मुझको यहाँ पर को बनाना है, यहाँ पर को इनकी बॉन्डिंग दिखानी है। तो एक बार मैं इसको ऐड करूंगा और एक बार इसको मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा। साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब देखिए, मैं बोल सकता हूँ साई ए प्लस माइनस साई बी। प्लस माइनस एक बार ऐड हुआ और एक बार क्या हुआ, सब्सट्रैक्ट हुआ। ठीक है ना, जब ये ऐड होता है, ठीक है ना, यानी कि जब ऐसा केस आता है साई ए प्लस साई बी का केस आता है, तो इसे बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, इनकी एनर्जी लो होती है। ठीक है ना, और ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम बोलेंगे आपका, इसमें देखिए ये इस टाइप का होगा। जैसे सपोज के लिए आपने ए के पकड़ा 1s का, तो इसमें पूरी तरह बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये पूरी तरह बॉन्डिंग दिखाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, स्टेबल होते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा आता है साई ए माइनस साई बी आता है, तो ये दिखाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करते हैं। ठीक है ना, इनकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है ना, अगर सपोज के लिए इसमें देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर सिग्मा, जैसे मैं इसलिए दोनों 1s के बोल रहा हूँ, तो ये क्या बना, सिग्मा 1s बना बॉन्डिंग का। नॉन बॉन्डिंग में क्या होता है, ये आपस में ओवरलैप नहीं करते, रिपल होता है, इनमें नोड आ जाते हैं, बीच में वैकेंट स्टेट आ जाती है, नोड आते हैं रिपल्सन की वजह से, जिसे बोला जाता है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है ना, ये बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग का यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसे बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। जब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इनकी एनर्जी हाई होती है और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। मैंने दिखाया, अगर मैंने इसको बोला सिग्मा 1s, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है ना, तो यहाँ पर को हमने क्या देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है ना, जो दो टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन से यहाँ पर को मिल रहे हैं, जिसे हमने बोला ये किसके बेस्ड कर रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर बेस्ड है। ठीक है ना, जहां हमने देखा कि यहाँ पर को हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो फंक्शन था, वेव फंक्शन था, उसको लिया। ठीक है, जहां साई हमको दिखाता है एटॉमिक ऑर्बिटल को, एक बार हमने इसको ऐड किया और एक बार क्या किया, इसको सब्सट्रैक्ट किया। ऐड करने पर इसने क्या दिया, हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिए, और सब्सट्रैक्ट करने पर इसने हमें क्या दिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिए। ठीक, तो अब हम जानते हैं इसके बारे में कि इसकी मेन पॉइंट्स क्या क्या है। देखिए यहाँ पर को, अब इसकी पॉइंट्स की ओर हम पढ़ते हैं। टू एटॉमिक ऑर्बिटल कम नियरर एंड ओवरलैप इच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मैंने अभी बताया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पास में आएंगे और पास में आने के बाद जब ओवरलैप करेंगे तो क्या देते हैं आपको, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए, वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आए, आपस में ओवरलैप किया, ओवरलैप करने के बाद उसने क्या दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया। सेकेंडली, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल
फॉर्म टू, अभी कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो आपके पास दो ही क्या मिलेंगे, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी क्या होगी उसकी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी कम होगी। और दूसरा बनेगा से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया और दो ही आपके क्या बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ठीक है ना, एक बना बॉन्डिंग का और एक क्या बना, एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है, यानी कि मैंने दिखाया आपको, एक वहां का अगर आप SS जोड़े तो एक क्या बना आपका सिग्मा 1s और एक क्या बना सिग्मा स्टार 1s। स्टार दिखाता है एंटी बॉन्डिंग को। ठीक, बोथ ऑर्बिटल कैन बी फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। और इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल से भरते हैं, वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही भरते हैं। ठीक है, वो इसी को फॉलो करता है। दूसरी बात ये, एनर्जी जो होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो लेस देन होती है एंटी बॉन्डिंग से, यानी कि एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा होती है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो आप देखिए आपकी एमओटी में कुछ बातें रखी गई है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ बातें क्या है, जैसे कि आप देखेंगे एटॉमिक नंबर आपके 1 से लेकर जो एटॉमिक नंबर 7 तक आएगा। ठीक है ना, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आप 1 to 7 बोल रहे हैं तो यहाँ पर को क्या आएगा 14, यानी कि N2 आप देखेंगे तो जैसे N का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 है। अब सिंगल एटम की बात तो करेंगे नहीं, हमने 2 लेना है, तो हम यहाँ पर को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो N कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो N 2 हो जाएंगे तो क्या होगा, N7 तो किसके लिए होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर 14 तक। एटॉमिक नंबर 14 तक जो रहेगा आपका, एटॉमिक नंबर 14 यानी कि 14 तक, जो 14 यानी कि ओरिजिनली आपने बोलना है कि 7, लेकिन यहाँ पर को N2 लिए गए हैं तो यहाँ पर को हम क्या बोल रहे हैं, 14 बोल रहे हैं। क्योंकि अभी आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या होंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे N2 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर को इसमें होता क्या है, जब ये इस टाइप की, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 to 14 की बात जहाँ पर को आएगी, 1 to 14, ठीक है ना, वहां की बात आएगी, तो वहां पर को इनका जो ऑर्डर होता है, ठीक है ना, इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन्स का भरने का, इसमें आपके एटॉमिक ऑर्बिटल में जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जो भरने का ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ऑर्डर ये है। तो इस और ये जो होते हैं S2 वाले, S2 से लेकर कहां से N2 तक, S2 से लेकर N2 तक, ठीक है ना, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से 7 तक। जो 7 अगर N2 मतलब फिर कितना हो गया, 14 तक, 14 की बात होगी। 14 तक वाले जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सेप्शन होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शन से भरी हुई है। ठीक है ना, एक्सेप्शन है तो यहाँ पर मैं बताता हूँ एक्सेप्शन में क्या आने वाला है। देखिए एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ये जो रूल्स चलते हैं, जो मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सल रूल होते हैं, उससे थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर को पहली एनर्जी भरी जाएगी सिग्मा 1s की, फिर भरी जाएगी सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर अब यहाँ पर को आता है पहले पाई 2p z और पाई 2p y। पाई वाले मतलब क्या है, पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल तीन टाइप की ओवरलैपिंग करते हैं। एक तो क्या होता है सिग्मा में करेंगे वो, जब वो क्या करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, और दो क्या करते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा कि पी वालों में क्या होता है, एक होता है एक्स में डायरेक्शन में होता है px, एक होता है y डायरेक्शन में, और एक होता है z डायरेक्शन में। एक्स वाला क्या बनाएगा, अगर आप एक्स वाले की ओवरलैप में आप एक्सएल करा रहे हैं तो ये सिग्मा बनाएगा, और अगर पी और दोनों पी क्या बनाएंगे आपके, ये दोनों पी बनाएंगे आपके पाई बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए पाई 2p, जैसे मैंने इसे बोल दिया सिग्मा 2s बोल दिया, तो ये क्या बनाएंगे पाई 2pz इक्वल टू पाई 2py। दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। फिर क्या आएगा सिग्मा 2px, फिर ये देखिए इसका एनर्जी ऑर्डर ये होता है। ठीक है ना, और जो हम यूनिवर्सल पढ़ते हैं, यूनिवर्सल में जो हम जहां तक 14 से ऊपर का जो पढ़ते हैं, उसमें जो एनर्जी ऑर्डर है, यानी कि O2 से ऊपर को जो एनर्जी ऑर्डर है वो देखिए वो क्या है, यानी कि 14 से ऊपर को जो एनर्जी ऑर्डर रहेगा आपका, उसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर को सिग्मा 1s यहीं पर ही है, सिग्मा स्टार 1s यहाँ पर है, सिग्मा 2s वही है, यहाँ तक की बात सही है। अब यहाँ पर को आप गौर करेंगे तो वहाँ पाई 2px और पाई 2py वाले क्या आए थे, पहले आए थे। तो यहाँ पर को पहले कौन सा आ जाएगा, सिग्मा 2px वाला आ जाएगा। ठीक है ना, फिर आएंगे पाई 2px और पाई 2py। इसको गौर करना है यहाँ पर आपको। देखिए यहाँ पर को क्या है, देखिए सिग्मा 2px वाला क्या है, पहले आया है। ठीक है ना, जो ओरिजिनली हमारा रूल है। और अगर यहाँ पर को आप गौर करेंगे तो यहाँ पर को क्या आया है, सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आया है, पाई 2px और पाई 2py वाले पहले आए हैं और बाद में आया है। इसकी वजह यह है कि क्या होते हैं, जो एटॉमिक जो आपके हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के जो आपके
एलिमेंट होते हैं इनका जो इनमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है आपस में एक दूसरे को रिपल करने लग जाता है, क्योंकि रिपल करने की वजह से, और देखिए जैसे होता क्या है, जैसे मैं इनकी सिमेट्री बोलूँ, जब इनकी सिमेट्री में आपस में रिपल्सन आ जाता है और रिपल्सन आने की वजह से एनर्जी क्या कर देते हैं, जो सिग्मा वाली एनर्जी होती है यानी कि सिग्मा 2px की एनर्जी होती है ज्यादा कर देते हैं और आगे जंप कर जाता है और पाई 2px से पाई 2p पीछे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इसकी सिमेट्री सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2s की सिमेट्री एक जैसी होने की वजह से इनमें इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से ये इसको दूर फेंक देता है, ऊपर फेंक देता है, इसकी एनर्जी ज्यादा कर देता है और पाई 2px वाले नीचे आ जाते हैं। ठीक है ना। अब ये बनते कैसे हैं इसको पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर को मॉलिक्यूल्स के बारे में दिखा रखा है, यहाँ पर को आप देख रहे हैं, यहाँ पर को N2 के बारे में दिखाया कि N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप कैसे बनाएंगे। बनाने का तरीका सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम सीखते हैं इसके बनाने के तरीके को। अब आइए इसके तरीके को सीखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। देखिए N2 वाले में क्या है, अगर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, N2 वाले में सबसे पहले क्या आता है, अगर N2 को आप खोलेंगे, नाइट्रोजन को खोलेंगे, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7। अब 7 का मतलब है 1s2 2s2, अब कितना आएगा 2 2 4, अब कितना आएगा 2p बोलिए 3, कितना आ गया 1s2 2s2 और 2p 3। अब देखिए एक एन के पास इतना है तो दूसरे एन के पास भी इतना ही होगा। ठीक है ना। तो एक जगह आपने अब बनाना कैसे, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि आपने बनाने हैं इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं। ये कब बनते हैं, जब इसमें दो क्या होते हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। एक एन ये हो गया, एक एन और लेंगे, वो एन भी सेम ऐसा ही होगा। तो एक जगह एक एन ये हो गया, एक एन ये हो गया। देखिए पहला एस, यहाँ पर 1s लिया, ठीक है ना, दोनों के जगह 1s ले लिया, दोनों नाइट्रोजन के हैं, ये भी नाइट्रोजन का ही है और ये भी क्या है नाइट्रोजन का ही है, इसको समझिए। तो यहाँ पर को पहला क्या आ रहा है 1s, अब 1s में कितने हैं 2, तो 1 2 आपने भर दिए। ठीक हो गया ना। अब आपने भर दिए, इन दोनों ने आपस में मिक्सिंग की। मैंने अभी आपको बताया कि मिक्सिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या हो साई ए प्लस साई बी, जब ऐसा होगा तो क्या बनेंगे बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और जब ऐसा नहीं होगा तो क्या बनेंगे एंटी बॉन्डी मॉलिक्यूलर। जब क्या होगा साई ए माइनस साई बी। तो दो टाइप के बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो जब पहले क्या बना बॉन्डिंग का बना, तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, देखिए सिग्मा 1s, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सिग्मा 1s और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सिग्मा स्टार 1s। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए, कितने हैं 1 2 3 4 है। पहले आप भरेंगे नीचे वाले में 1 2, फिर किसमें जाएगा 3 4, तो कितना हो गया 1 2 3 4, ये फिलअप हो गया 1s वाला। और इसके क्या मिल गया हमें सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये नाइट्रोजन के लिए कर रहे हैं। अब दूसरा ऑर्बिटल क्या हमारा 2s, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 यहाँ भी रखेंगे, दोनों नाइट्रोजन है। अब इनके जुड़ने से क्या बनेगा, इनके जुड़ने से आप जानते हैं एसएस वाले जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है सिग्मा, तो क्या बना सिग्मा 2s और इसका एंटी बॉन्डिंग क्या बना सिग्मा स्टार 2s। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने फिलअप कर दिए, तो ये बन गए। अगला ऑर्बिटल कौन सा आया p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 1 2 3, ऑर्बिटल में 3 होते हैं 1 2 3, आपने भर दिया। आप देख रहे हैं अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर को क्या होता है, जब p वाला मिक्सिंग करता है, p वाला मिक्सिंग जब करता है तो p वाला किस टाइप से मिक्सिंग करता है कि p वाले में एक बॉन्ड क्या करता है आपका x, देखिए p वाले जब बनते हैं ये देखिए इस टाइप की बॉन्डिंग है। एक यहाँ पर को क्या बना रहे हैं, यहाँ पर को सिग्मा बनाएगा। अब एक और p होता है, देखिए p वाले में 3 होते हैं, ये क्या बनाएगा आपका पाई बनाएगा। एक z वाली डायरेक्शन में जो आपका होता है ये भी क्या करेगा आपका ये वाला समझना, ये भी क्या बनाएगा पाई बनाएगा। एक पाई ये हो गया आपका और दूसरा पाई आपका इसकी ओवरलैपिंग की वजह से एक पाई ये बना और एक पाई इसकी ओवरलैपिंग से बना, और ये क्या बना गया आपका सिग्मा बना गया। ठीक है। तो यहाँ पर को होंगे क्या सिग्मा। अब देखिए होने के लिए सिग्मा वाले ने नीचे होना चाहिए था, मैंने बोला ये एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन इस वजह सिग्मा वाले नीचे होना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पर को सिग्मा स्टार 2s है और ये भी यहाँ पर को सिग्मा होता है। अब देखिए क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर कम होते हैं, जिनके लोअर एटॉमिक नंबर वाले जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं, और इन दोनों की ऑर्बिटल की क्या होती है एक जैसी सिमेट्री होने की वजह से एक दूसरे को रिपल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो सिग्मा 2pz को नीचे होना चाहिए था वो ऊपर पहुंच गया, क्योंकि इसमें सिग्मा 2pz यानी कि जो जेड वाला ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है एक्सेल ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, आप एक्स बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने जेड वाली की ओवरलैपिंग कैसे करा रखी है, इसने इसको करा रखा है एक्सेल ओवरलैपिंग। अगर जेड वाला एक्सेल करेगा तो ये दोनों क्या करेंगे आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बनाएंगे। तो ये सिमेट्री एक दूसरे की होने की वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और ये ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर जो आप ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है 2p वाले, इन्होंने आपस में क्या किया ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग करने के बाद इन्होंने बनाए यहाँ पर को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बने, पहला बना ग्राउंड स्टेट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 2px और पाई 2py। ठीक है ना। और तीसरा कौन सा बनेगा सिग्मा 2pz, क्योंकि ये एक एक्सेल ओवरलैपिंग हो गया। अब इसी का एंटी बॉन्डिंग लिखो। अब इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ आएगा, क्या बनेगा पाई स्टार 2px, क्या बनेगा यहाँ पर को पाई स्टार 2p
एक्स और इसका क्या बना पाई स्टार 2p वाई, और इसका एंटी बॉन्डिंग ये आ गया सिग्मा स्टार 2p z। अब इलेक्ट्रॉन को फिलअप कीजिए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 रखिए, वही 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए बॉन्डिंग में आ गए, ठीक है ना। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये आपको प्रोवाइड करता है बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे पता करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर पता करने का सिंपल सा तरीका है। अगर हम बोलेंगे कितना होता है अगर हम बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, अपॉन 2, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बाई 2। इससे पता चलता है हमें बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए आप बॉन्ड ऑर्डर यानी कि N2 में कौन सा बॉन्ड बनेगा ये हमें पता करना है। देखिए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने काउंट कीजिए, 2 1 2 ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, 3 4 ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और यहाँ पर को 2 और हैं, ये भी बॉन्डिंग में है, कितने हो गए 8 2 10। तो यहाँ पर को बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये सब बॉन्डिंग में है, क्योंकि नीचे इनकी एनर्जी क्या है लो है तो बॉन्डिंग के, क्योंकि ये स्टार में नहीं है। जो स्टार में नहीं है वो क्या है बॉन्डिंग के हैं, जो स्टार में होंगे वो क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग के होंगे। अब एंटी बॉन्डिंग के स्टार में कितने हैं 2 2 4 और कहीं है और कहीं नहीं है, तो कितना हो गया 4 अपॉन 2। अभी कितना हो गया 6/2 यानी कि 3। तो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीएस के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बताते हैं, ठीक है ना। ये थे हमारे एक्सेप्शन। अब आप घर में बनाइए, N2 मैंने बता दिया, आप Li2 को बनाइए, आप Be2 को बनाइए, ठीक है ना, आप S2 को बनाइए। जितने बार इनको आप बनाएंगे तो इनका ऑर्डर आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 से कम है। 14 से कम वाले में π2px से π2p वाले क्या आएंगे पहले आएंगे, उस ऊपर कौन सा आएगा सिग्मा 2pz वाला आएगा, ठीक है ना। अब आता है जो हमारे ओरिजिनल रूल होते हैं उसको पढ़ते हैं। अब O2 और F2 के लिए हम देखें तो मैंने बताया था कि 14 से ना ऊपर के जितने भी होंगे उनके लिए क्या होता है रूल एक जैसा होता है, सेम रूल होता है। तो यहाँ पर को जो एनर्जी होती है इनका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, यहाँ पर को रिपल्सन कम हो जाता है, सिमेट्री में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्सन कम होने की वजह से यहाँ पर रेगुलर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर को π2px से π2p वाले अभी तक नीचे थे, अब कहाँ है वो ऊपर है, और सिग्मा वाला नीचे है, जो नीचे होना भी चाहिए था, क्योंकि सिग्मा वाले की एनर्जी क्या होती है कम होती है और हाईली स्टेबल होता है, लेकिन वहाँ वो क्या हो जाता है एक्सेप्शन हो जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, सिग्मा 2s, इस लिखने का तरीका भी वही है आपका, सिग्मा यहीं से लिखा है उसने, देखो सिग्मा फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s 6 2s, ये इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने ये देखा यहाँ पर को आप इसको बनाइए, जैसे आपने O2 का बना रखा है, ठीक है ना। O2 का अगर आप बनाएंगे तो देखिए O2 वाले में पहले क्या होंगे, आप उसका एटॉमिक नंबर खोलिए, एटॉमिक नंबर आप खोलेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4। अब एक ऑक्सीजन ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये हो गया, भरिए 1s वाले में कितने हैं 2, तो कितना हो गया 1 2 1 2। इससे पहले बॉन्डिंग का बना, बॉन्डिंग का क्या बना सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा स्टार 1s। इसकी आप करेंगे ना 1s वाले को, ये एक 1s का ये था एटॉमिक ऑर्बिटल, एक 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल ये था। बॉन्डिंग किया तो क्या बन गया आपका ये बॉन्डिंग का ये बन गया भाई, इसे हम बॉन्डिंग का बोलेंगे तो क्या बना सिग्मा 1s। अब ऐसे ही आपका फिर वही आपने माइनस कर दिया, एक 1s ये था एक 1s ये था, यही। अब एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है नोड मिलते हैं हमें, ये आपस में ओवरलैप नहीं करते रिपल्सन के, तो क्या बना है सिग्मा स्टार 1s, तो इस 1s। अब ऐसे 2s वाला करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा आपने सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। पाई वाले में अभी ठीक हो गया, आपने जो ये पढ़ा पी वाला पड़ा, पी में कितने आपके 4 हैं, 4 यहाँ भी रख दिए 4 यहाँ भी रख दिए, ठीक है ना। तो 4 यहाँ दोनों जगह, एक जगह आपने 4 रख दिया, तो 4 रखने का फायदा देखिए सिग्मा 2pz यहाँ पर को है और नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेप्शन है नहीं, ये तो रेगुलर मैनर पर है। सिग्मा 2pz ये हो गया, π2p से π2p वाले ऊपर हो गए बॉन्डिंग के, दो बॉन्डिंग इसी के एंटी बॉन्डिंग जस्ट सबसे ऊपर, इसकी एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर आती है सिग्मा स्टार 2pz बिल्कुल रेगुलर वे में, और इसकी एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर को π2px और π2py, और किसमें होंगे स्टार में। आप देखिए इसमें बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 बॉन्डिंग में है, ठीक है ना। अब 12 भी इसमें बॉन्डिंग में अगर आप देखेंगे तो 12 कितने हैं इसमें बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं 2 2 4 5 और 6 इसमें एंटी बॉन्डिंग के हैं, ठीक है। देखिए हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग कितने। देखिए बॉन्डिंग कैसे आया आप कैसे देखेंगे, जो स्टार में नहीं है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो बॉन्डिंग में है, सॉरी मैंने 12 भी कह दिया, ये
ये क्या है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग का ही है, सिग्मा 2s बॉन्डिंग का ही है, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग का है, ये भी बॉन्डिंग का है, पाई 2px पाई 2p बॉन्डिंग के हैं। तो देखिए बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग के हो गए। एंटी बॉन्डिंग के सिग्मा स्टार 2, सिग्मा स्टार 4 और एक 5 एक 6, ठीक है ना। तो कितना हो गया अपॉन 2, तो कितना हो गया ये 4/2 यानी कि 2। तो ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड। तो इससे ये क्लियर है। और एक और चीज को बताता है, इसमें आपको दिख रहे हैं ऊपर अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये कैसा करेक्टर दिखाता है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर दिखाता है। अगर सब कुछ पेयर का होता है तो ये कैसा करेक्टर दिखाता है, डायमैग्नेटिक करेक्टर दिखाता है। तो एमओटी से हमें एक फायदा और मिलता है कि ये हमें एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक करेक्टर के बारे में भी शो कराते हैं। तो यहाँ पर को देखिए इसके करेक्टर यहाँ पर को शो हो गए, ठीक। यहाँ पर को इसने यहाँ पर को, हाँ ठीक है। तो आप इसे बॉन्ड ऑर्डर इसको फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप बनाइए। इसमें मैंने O2 के बारे में बताया, इसमें सिंपल तरीका है। आप एक तरफ O2 जैसे आप बना रहे हैं, एक तरफ ए ओ बनाइए, एक तरफ एक ओ बनाइए, आप दोनों को कराइए, मिक्सिंग कराइए। एक बार बॉन्डिंग के दिखाइए, एंटी बॉन्डिंग के दिखाइए। भरने का तरीका वही है जैसे मैंने आपको दिखाया। इसमें कितने थे, 4 है ना, 1 2 3 4 4 है, 4 4 कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6, अब 7 8, क्योंकि भरेंगे ये किसके रूल से, हुंडर के रूल से ही भरे जाते हैं। 1 बाय 1 एक एक करके भरे जाते हैं। इसमें आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, डेट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर को भी शो करता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर होता है, अगर अनपेयर नहीं होंगे तो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा। तो एमओटी ने मैंने आपको O2 बता दिया। अब आप घर में F2 को बनाइए। F2 भी आपका सेम इस चीज को ही दिखाएगा, ठीक है ना। इसको आराम से बुक से ही पढ़िए और यहाँ से बनाइए। तो ये थी हमारे आपकी एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। डिक्शनरी में प्रोवाइड किया, बॉन्ड ऑर्डर प्रोवाइड किया, हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताया और हमें एक नई चीज बताई कि एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन में जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और हमने इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने देखा कि 14 से ऊपर वालों में क्या होता है, रेगुलर मैनर में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका, एनर्जी का भरने का तरीका देखिए वही है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, सेम वही तरीका है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं। आज आप इसे बनाते चल जाएंगे तो आपको अपने आप ये चीज आ जाएगी। सिर्फ इतने में चेंज है, मैंने आपको बताया चेंज क्यों होता है। तो आप इसे घर में बनाइए और इसके और भी जितने मॉलिक्यूल आपकी बुक्स में दिए हैं उनको बनाइए, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा ये। ओके, थैंक यू।